पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध की लपेट, हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवे पर ट्रैफिक बहाल। सूबे में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर और फैसलाबाद की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले तक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड। बहावलपुर की फजा में आलूदगी का राज। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना महाल हो गया। कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 232 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 41,062 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 0.56% रिकॉर्ड की गई। 813 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। जत्थों को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत का सियालकोट वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार। जालिमाना फेल की मजम्मत। वज़ीर आज़म कहते हैं सानेहा सियालकोट ने कौम के सर शर्म से झुका दिए। प्रोसिक्यूशन शवाहिद जमा करके भरपूर तैयारी से अदालत में जाए। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को कड़ी सजा देना होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज नवे रोज भी जारी। सूबे भर के तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में सहूलियात की फराहमी और गिरफ्तार डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। यंग डॉक्टर्स का ऐलान। मोटरवे M2 पर एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर आज से पाबंदी। आईजी मोटरवे के मुताबिक एम टैग का इतलाक इन तमाम मोटरवेज पर होगा जो रावी टोल प्लाजा को ज्वाइन कर रही हैं। पाबंदी अदालती हुक्म पर लगाई गई। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों का कार्ड कब खेलना है वक्त आने पर फैसला करेंगे। पूरी ताकत से शहरे इक्तदार आएंगे, आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले होंगे। सहाफी ने पूछा 23 मार्च को तो परेड भी होती है, फिर क्या करेंगे आप? मौलाना बोले हम भी हिस्सा बनेंगे। मौलाना के ऐलानात पर वुज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड के इंतजामात होते हैं, 2 रोज पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एहतजाज का ऐलान बिला जवाब है। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना बेवक्त का राग अलाप रहे हैं, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं, इनके साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं। ये लोग मार्च की तारीखें बदलते रहते हैं। अवाम PDM को मुस्तरद कर चुके, आगे भी इन्हें नाकामी मिलेगी। हल्का NA 133 में 33,000 प्लस वोट डलने पर जरदारी खुश। लाहौर आकर कारकुनों को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा पंजाब में जीत मुश्किल नहीं, सिर्फ हमारी कोताहियां हैं। RO इलेक्शन करवाकर जीत हमसे छीनी गई, मुझे 50,000 वोटों की उम्मीद थी। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश नाकाम बनाएंगे। मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं जहां भुट्टो साहब के चाहने वाले ना हो। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इस्तीफों का कार्ड कब खेलना है वक्त आने पर फैसला करेंगे। पूरी ताकत से शहरे इक्तदार आएंगे, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फैसले होंगे। सहाफी ने पूछा 23 मार्च को तो परेड भी होती है, फिर क्या करेंगे आप? मौलाना बोले हम भी हिस्सा बनेंगे। मौलाना के ऐलान पर वुज़रा का सख्त रद्द-ए-अमल। शेख रशीद कहते हैं 23 मार्च को इस्लामाबाद में परेड के इंतजामात होते हैं, 2 रोज पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में एहतजाज का ऐलान बिला जवाज है। फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना बेवक्त का राग अलाप रहे हैं, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं, इनके साथ कोई भी चलने को तैयार नहीं। ये लोग मार्च की तारीखें बदलते रहते हैं। अवाम PDM को मुस्तरद कर चुके, आगे भी इनको नाकामी ही मिलनी है।
हल्का ने 133 में 33,000 वोट डाले पर जरदारी खुश, लाहौर आकर कारकुनों को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पंजाब में जीत मुश्किल नहीं, सिर्फ हमारी कोताहियां हैं। आरओ इलेक्शन करवाकर जीत हमसे छीनी गई, मुझे 50,000 वोटों की उम्मीद थी। पाकिस्तान को टूटने की साजिश नाकाम बनाएंगे। मुल्क में कोई ऐसी जगह नहीं जहां भुट्टो साहब के चाहने वाले ना हो। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल एतराज लगाकर वापस कर दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल कहते हैं, वजीर आला सिंध को समझाने की कोशिश करूंगा। गैर कानूनी तामीरात तहफ़्फ़ुज़ कानून से करप्शन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची के ताजिरों ने बिल की हिमायत नहीं की, एतराज लगाया। लोकल बिल से हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है। सिंध हुकूमत ने बिल लाकर कानून की खिलाफ वर्जी की, तरमीम से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स से महरूम हो जाएगी। सिंध असेंबली बिल पर दोबारा गौर करें। वज़ीर दिफा ने सियालकोट वाक़े पर दिफाही अंदाज अपना लिया, अनोखी मंतक भी पेश कर दी। कहते हैं, सानहे के जिम्मेदार बच्चे हैं, बच्चों को जोश आ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया। उधर तहरीके लब्बैक के सरबरा को फूल पेश करने पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा आमने सामने। एजाज चौधरी ने टीएलपी के मरकज जाने को जाती फैसला करार दे दिया। कहते हैं, फवाद चौधरी की किसी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वज़ीर इत्तलात ने साद रिजवी की रिहाई पर एजाज चौधरी की मुबारकबाद और मरकज जाने पर नुक्ताचीनी की थी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का चौथा इन कैमरा इजलास, ऑपोजिशन का बायकॉट। वज़रा की भी अदम दिलचस्पी। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की कौमी सलामती पॉलिसी ड्राफ्ट पर इजलास को ब्रीफिंग। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। जबरी गुमशुदगी के मामले पर शेरी मजारी और अनवारुल हक काकड़ में तल्ख कलामी हुई। अनवारुल हक ने कहा, हसास सवालात काबीना इजलास में पूछे जाने चाहिए। शेरी मजारी का एतराज स्पीकर ने दोनों को खामोश करा दिया। हुकूमती इत्तेहादी सायरा बानो ने ड्राफ्ट पर तनकीद की। मोटरवे M2 पर एम टैग के बगैर गाड़ियों के दाखिले पर आज से पाबंदी। आईजी मोटरवे के मुताबिक एम टैग का इतलाक उन तमाम मोटरवेज पर होगा जो रावी टोल प्लाजा को ज्वाइन कर रही हैं। पाबंदी अदालती हुक्म पर लगाई गई। एफबीआर का प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए स्टेट बैंक माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। एफबीआर के मुताबिक माहिरीन रियल एस्टेट एजेंट्स, टाउन डेवलपर्स और अहम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। जहां प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मार्केट रेट के मुताबिक नहीं, उसको दुरुस्त किया जाएगा। लाहौर के इलाके शाहदरा में मकबरा नूरजहां के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। जेर हिरासत मुल्जिमान के साथी फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक मुल्जिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जुनैद सफदर के बाद मरियम नवाज और हमजा ने भी आवाज का जादू जगा दिया। निजी तकरीब में हमजा शहबाज ने गाना गाकर सबको हैरान कर दिया। मरियम नवाज ने भी गाकर दाद समेटी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। बतौर नाथखां भी लोगों के दिलों में घर किया। जुनैद जमशेद आज भी अवाम की यादों में जिंदा है।